मैंने कहा आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि तुम्हें सबसे पहले अपने रब की रज़ा पर राज़ी होना पड़ेगा। जब तुम अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो जाओगे तो तुम्हारा आधा गम उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो खुद रो रो कर अपने रब से अपने दिल का सुकून मांगता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है रब जो करता है बेहतर करता है। तो उस आदमी ने कहा यहाँ पर ही हम लोग गलती करते हैं कि हमको ये तो पता है कि रब जो करता है बेहतर करता है, लेकिन हम सिर्फ ये बात करते ज़रूर हैं मगर मानते नहीं। इसका सबूत तुम खुद हो। तुम खुद अपनी तरफ देखो। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, लेकिन तुम इस बात को मान नहीं रहे। मैं बोला मैंने कब कहा मैं ये बात नहीं मानता। उसने कहा अगर तुम ये बात मानते कि अल्लाह जो करता है वही बेहतर है तो तुम रोते नहीं, बल्कि हंसकर इस गम को बर्दाश्त करते और अल्लाह की बेहतरी को तुम साबित करके दिखाते। जबकि तुम तो रो रो कर अल्लाह से शिकायत कर रहे हो कि "ऐ अल्लाह तूने मेरे साथ गलत किया है।" इसलिए पहले तुमको अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाओ और अपने दिल का सुकून मांगो और नमाज पढ़ो। फिर देखना अल्लाह तुमको कैसे सुकून देता है। इन तावीज़ों से तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। उस आदमी की बातों में कोई जादू था। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर हलचल मच गई। सूफी के तावीज़ों से मेरा यकीन खत्म होने लगा। मैंने उसी वक्त वो दोनों तावीज़ उतार कर फेंक दिए। उस आदमी ने कहा एक बात याद रखना, तुम अपनी जिंदगी में कभी भी अपने रब से यकीन खत्म ना करना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जब हम अल्लाह पर से यकीन खत्म करते हैं तो किसी का सहारा ढूंढते हैं। ऐसे ही वक्त में हमें झूठे और मक्कार लोग मिलते हैं जो हमें अल्लाह की राह से भटकाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह ही से मदद मांगूंगा। उस आदमी ने कहा बेशक वही मदद करने वाला और दिलों को सुकून देने वाला है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम जल्द अज जल्द अपनी शादी करने की कोशिश करो, और अगर तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनमें बैठा करो। जिस चीज़ में तुम दिलचस्पी रखते हो वो काम किया करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ो और उसकी बख्शिश की दुआ करो। इससे पहले ऐसी बातें मुझे किसी ने भी नहीं बताई थीं। अब मैं अपने अंदर एक जोश और हौसला महसूस कर रहा था। मेरे अंदर एक ताकत सी आ गई थी। फिर वो आदमी उठा और बोला ठीक है अब मैं चलता हूँ, रब राखा, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मैं भी अपने गांव की तरफ आ गया। गांव पहुंचकर खेतों में गया, औजार मजदूरों को दिए और उनको काम वगैरह समझाने लगा। उस दिन शाम तक मैंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और मुझे काम करना अच्छा लग रहा था। खेतों से घर आया, नहा धोकर कपड़े बदले और मगरब की अजान होने लगी। अजान सुनकर मैंने नमाज पढ़ने के लिए वुजू किया। पहले मैं मस्जिद जाने लगा, लेकिन अब मैं सूफी की शक्ल नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने घर पर ही नमाज पढ़ने का फैसला किया। फिर जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया। नमाज पढ़कर अपनी माँ की बख्शिश की दुआ की। यकीन जाने मुझे इतना सुकून मिला कि मैं वाकई पुरसुकून हो गया। मेरा खाना साथ के घर वाले पका दिया करते थे। जब माँ फोत हुई तो घर में काफ़ी गंदम और चावल रखे हुए थे, जो मैंने हमसायों को दे दिए और कहा कि मेरे लिए भी खाना पका दिया करें। वो तो ये चीज़ें ले नहीं रहे थे और कहते थे कि तुम इधर से खाना खा लिया करो। मैंने बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें उनको दी थीं कि मेरे घर में पड़ी पड़ी खराब होंगी, इसलिए आप ये रख लें। खाना खाकर मैं बाहर निकला, एक दो दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप की और घर आकर सो गया। मेरी माँ की वफात के बाद ये पहली रात थी जिसमें मुझे पुरसुकून नींद आई। फजर के वक्त खुद ब खुद आँख खुल गई। उठकर फजर की नमाज अदा की, फिर दिन निकलते ही खेतों में चला गया। वहाँ पर मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मामा जी आ गए। मुझे काम करता देखकर बहुत खुश हुए।